दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। और आप लोग देख रहे हैं आज भूगोल में जो टॉपिक है भारत की स्थिति एवं विस्तार पर सेकेंड सीरीज एमसीक्यूज की फर्स्ट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड सीरीज। देखिए आपके सामने जो क्वेश्चन है वह है 71। क्या है 71 है, देखते हैं पढ़ते हैं। 71 में दिया गया है भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो आपके सामने ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे 32, 57, 405 वर्ग किलोमीटर। सेकंड ऑप्शन है 32, 68, 276 वर्ग किलोमीटर। थर्ड ऑप्शन है 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। फोर्थ ऑप्शन है 32, 87, 679 वर्ग किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। देखिए दोस्तों, यह रहा क्षेत्रफल। अब अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है भारत की, तो आप कह सकते हैं 3114 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर भी कहते हैं। 3214 किलोमीटर आपको मैक्सिमम लिखित मिलेगी। और अगर आपसे पूछा जाए पूर्व से पश्चिम की लंबाई, तो आप कह सकते हैं 2933 किलोमीटर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह है 72 नंबर, जो कि आईएएस के एग्जाम 1995 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए क्या है। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे कहा जाता है जुरेसिक भूखंड, आर्यावर्त, इंडियाना या गोंडवाना लैंड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। क्या हो जाएगा? जैसा कि आपने देखा ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा गोंडवाना लैंड। देखिए गोंडवाना लैंड, जिसका पूर्व नाम है गोंडवाना लैंड भी इसको कहते थे, प्राचीन वृहत महाद्वीप पेंजिया का दक्षिणी भाग था। उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा जाता है। गोंडवाना जो गोंडवाना लैंड है, इसका नाम एडवर्ड सुएस ने भारत के गोंडवाना क्षेत्र के नाम पर रखा था। तो ये थोड़ी सी इसकी स्टोरी रही। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे आपके सामने जो प्रश्न है वह है 73 नंबर, जो कि आईएएस के एग्जाम 2003 में आया हुआ है। देखते हैं पढ़ते हैं क्या है। निम्न नगरों में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? जो कर्क रेखा है दोस्तों, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और आपको बताना कौन सा राज्य इसके उत्तर में स्थित है। मणिपुर, मिजोरम, झारखंड और त्रिपुरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मणिपुर। देखिए दोस्तों, मणिपुर भारत का एक क्या है, पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी है इम्फाल। और मणिपुर के जो पड़ोसी राज्य हैं वह है उत्तर में जो है नागालैंड है, और दक्षिण में मिजोरम है, पश्चिम में असम, और पूर्व में इसकी जो सीमा है म्यांमार से मिलती है। इसका जो दोस्तों क्षेत्रफल है 22,347 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 22,347 वर्ग किलोमीटर है। अब दोस्तों हम लोग इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह है 74 नंबर, जो कि यूपी पीसीएस 1999 में आया हुआ है। देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर और उज्जैन। देखो दोस्तों, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा अगरतला। क्या हो जाएगा? अगरतला। मैंने आपको बताया है डियर स्टूडेंट्स कि जो कर्क रेखा है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती, इसकी ट्रिक भी बताई थी, मित्र पर गमछा झार। तो दोस्तों आपको बता दें, जो अगरतला शहर है ये त्रिपुरा की राजधानी है, जो उत्तर पूर्व में भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर है। हरवा नदी के अलावा यह शहर 23 अंश 30 मिनट एवं 91
अंश 30 मिनट ईस्वी क्या है, ईस्ट में यह स्थित है। अगरतला कई लोगों का रहने का घर है, जिनमें से कुछ लोग देश के कई अन्य राज्यों से आकर इसमें बसे हैं। अब अगला प्रश्न अपने पास है 75 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन आपके सामने फर्स्ट है, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन है, भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। आपके सामने थर्ड ऑप्शन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। उपयुक्त सभी कथन सही हैं, तो डियर यही आंसर हो जाएगा कि इसके सारे के सारे कथन क्या है, सही है। जो फोर्थ ऑप्शन है वह दोस्तों क्लियर हो जाएगा। देखिए, भारत जो है पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत की जो आकृति है वह भी चतुष्कोणीय है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो 7वें स्थान पर है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न, जो कि आपके सामने है 76 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य कथन इसमें में से ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है, ये बात आपको पता है। भारत के क्षेत्रफल का 27.7% भाग पठारी, बिल्कुल 27.7% क्या है, पठारी भाग है। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी, गलत दोस्तों, क्योंकि जो मैदानी क्षेत्र है वह है 43%। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। फोर्थ में देखिए क्या दिया गया है, भारत का अक्षांशीय जो विस्तार है 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर है, ये क्लियर है। तो अपना जो इसमें गलत सेंटेंस है वो है दोस्तों थर्ड ऑप्शन, अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे जो प्रश्न है वह 77 नंबर है, भारत के उत्तर के मैदान से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन इसमें भी बताना है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं, उत्तर का विशाल मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदियों का मैदान है, बिल्कुल है। अब देखेंगे सेकंड ऑप्शन, ये नवनिर्मित मैदानी प्रदेश, अर्थात नया निर्मित मैदानी प्रदेश है, ठीक है। इस मैदान की मिट्टी चरणोजम प्रकार की है, बिल्कुल है, ठीक है। नहीं दोस्तों, चरणोजम प्रकार की मिट्टी नहीं है, यहाँ की मिट्टी ऐसी है जो अधिक से अधिक उत्पादन कर सके। फोर्थ ऑप्शन, इस मैदान में मिट्टी का निक्षेपण 400 मीटर से 3000 मीटर की गहराई तक होता है, क्लियर। तो अपना जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वह हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि यही कथन गलत है। अब अपने पास क्वेश्चन है 78 नंबर, भारत की भौगोलिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, फर्स्ट ऑप्शन। यह 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में स्थित है, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन है वह है 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित, सही है। और ऑप्शन फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यही हो जाएगा, इसके सारे के सारे कथन सही हैं। क्या है दोस्तों, सारे के सारे कथन इसके सही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अपने पास प्रश्न 79 देखते हैं क्या है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सीमा है वह उत्तराखंड से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, बिहार से और दिल्ली से लगती है। तो राज्य कितने हो गए टोटल, राज्य हो गए दोस्तों आपके पास उत्तराखंड 1, हिमाचल प्रदेश 2, हरियाणा 3, राजस्थान 4, मध्य प्रदेश 5, छत्तीसगढ़
6, झारखंड 7, बिहार हो गए 8 और नवा दिल्ली। तो 8 राज्यों से सीमा लगाती है। नवा जो दिल्ली है वह एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगर आपसे पूछा जाए किस केंद्र शासित प्रदेश या कितने केंद्र शासित प्रदेश, तो कौन केंद्र शासित प्रदेश है? दिल्ली है, संख्या में 1 है, वैसे 8 राज्य इसके साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने 80 नंबर है, जो कि आरएस और आरटीएस 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा, दमनदीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। तो हम सभी लोग जानते हैं कि दमनदीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी तीनों के तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। जो त्रिपुरा है ये एक राज्य है, कैसा? पूर्वी राज्य है। अब आगे देखेंगे। अब दोस्तों अपने पास क्वेश्चन है 81। क्या है? 81 क्वेश्चन है। 81 नंबर देखते हैं क्या है। भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ है यूपी टेट में। किसमें? यूपी टेट में आया हुआ है दोस्तों। देखिए ऑप्शन आपके सामने है 25 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, 25 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, चौथा ऑप्शन है 24 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। भारत राज्यों का एक संघ है, इसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुनः जिलों और अन्य क्षेत्रों में बांटे गए हैं। भारत में वर्तमान में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश हैं। दिल्ली, यह भारत की राष्ट्रीय राजधानी भी है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप। दादरा और नगर हवेली और दमन द्वीप पश्चिमी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी स्थापना पहले के दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव के विलय द्वारा हुई है। यह 26 जनवरी 2020 में अस्तित्व में आया और इसकी राजधानी दमन में स्थित है। पांचवा लक्षद्वीप है, छठा पुदुचेरी है, सातवां जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 को घोषित हुआ था। कब? 5 अगस्त 2019 को। 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। लद्दाख 5 अगस्त 2019 को घोषित और 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। तो ये 8 आपके हो गए। लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है, दादरा और नगर हवेली है, दमन दीव है, इसी के साथ चंडीगढ़ है, अंडमान और निकोबार है, दिल्ली है, और जो आपके 28 राज्य हैं वो आप सभी लोग जानते हैं। अब आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे 82 नंबर। क्या देखेंगे? 82 नंबर। न्यू मूर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है? भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश, ब्रिटेन और अर्जेंटीना, फोर्थ ऑप्शन है इजराइल और सीरिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, भारत और बांग्लादेश। देखिए न्यू मूर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। 9 किलोमीटर की परिधि वाले इस निर्जन द्वीप को लेकर भारत और बांग्लादेश में काफी विवाद रहा है। इस द्वीप को बांग्लादेश में दक्षिणी तालपट्टी और भारत में पूर्वासा कहा जाता है। बांग्लादेश में इसको दक्षिणी तालपट्टी और भारत में पूर्वासा कहते हैं। अब अपने पास जो प्रश्न है वह है 83। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है? 11%, 14%, 17.5% और 21%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड क्लियर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह है 84 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें में से हमें असत्य कथन ढूंढना है। पहला कथन है भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो दोस्तों ये कथन सत्य है, इतनी है स्थलीय सीमा। सेकेंड ऑप्शन है भारत के मुख्य स्थल खंड के समुद्री सीमा की लंबाई 6,100 अर्थात 6100 किलोमीटर है। ये सही है दोस्तों। थर्ड आप लोग देख पा रहे होंगे भारत का देशांतरी विस्तार
68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है, यह भी सही है। फोर्थ देखिए क्या है, भारत के मुख्य स्थल खंड का अक्षांशीय विस्तार है 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। दोस्तों यही गलत है। क्या है, जहां पर 6 4 है वहां पर 8 अंश 4 मिनट होगा, तो यही आंसर हो जाएगा करेक्ट, अर्थात ऑप्शन फोर्थ क्या है दोस्तों, गलत है। अब आगे देखते हैं, आगे अपने पास प्रश्न है, यह है 85 नंबर। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। भारत का दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट है। तो दोस्तों यह तो कथन सही है, क्योंकि जो दक्षिणी बिंदु है वह पिग्मेलियन पॉइंट है। इसी को पार्सन बोलते हैं, इसी को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, इसी को लाही चिंग भी कहते हैं। तो और भारत की कुल समुद्री सीमा की लंबाई 7516.5 किलोमीटर है, करेक्ट है। पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच है, दोस्तों यही गलत, क्योंकि जो पाक जल संधि है वह भारत और श्रीलंका के मध्य है। किसके मध्य, भारत और श्रीलंका के मध्य। भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 अंश और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, ये भी सही है। और दोस्तों जो पाक जल संधि है इसकी स्पेलिंग होती है पाक की PALK, क्या होती, PALK इसकी स्पेलिंग होती है। ध्यान रखिएगा भारत और श्रीलंका के मध्य है। अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे 86 नंबर, जो कि यूपी पीसीएस एग्जाम 2013 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए क्या है 86 नंबर, निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाता है। 87.5 ईस्ट, जिसको 87 अंश 30 मिनट कह सकते हैं, ठीक है। 84, 84.5, 82.5 और 85.5, क्या है 85.5 फोर्थ ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, क्या हो जाएगा, यही मानक समय की रेखा है, स्टैंडर्ड मेरिडियन इसको कहते हैं। देखिए महाराष्ट्र में भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82.5 गुजरती है, इलाहाबाद से भारत की प्रमाणिक माध्यान्ह रेखा कहलाती है, इलाहाबाद के नजदीक जो नैनी स्थान है वहां से। अब अगला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे 87 नंबर, जो कि BPSC 2004 में आया। भारत अवस्थित है, अर्थात भारत की दशा क्या है वह आपको बताना, ये कहां स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन आप लोग देख पा रहे हो, अक्षांश 8 अंश 4 मिनट दक्षिण से। तो दोस्तों ये तुरंत ही गलत हो गया, क्योंकि दक्षिण में स्थित है ही नहीं अपना देश, कहां है, उत्तर में स्थित है। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, अक्षांश 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट दक्षिण, दोस्तों दक्षिण आ गया, गलत। थर्ड ऑप्शन है, अक्षांश 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट उत्तर तथा जो देशांतर है वह देखिए 68 अंश 7 मिनट पूर्व से 97 अंश 25 मिनट पूर्व तक। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगी, यही इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने 88 नंबर है, जो कि SSC 2013 में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं क्या है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन उत्तरी और पूर्वी, सेकंड ऑप्शन दक्षिणी और पूर्वी, और थर्ड ऑप्शन है उत्तरी और पश्चिमी, फोर्थ ऑप्शन उत्तरी और दक्षिणी। तो आपको बता दें जो भारत है वह उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे जो प्रश्न है वह 89 नंबर है। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। SSC 2004 में यह प्रश्न आया हुआ है। नागालैंड है, म्यांमार है, असम है और त्रिपुरा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड, क्या हो जाएगा, नागालैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नागालैंड भारत के उत्तर पूर्व में स्थित एक भारतीय राज्य है,
यह 1 दिसंबर 1963 को भारत का 16वां राज्य बना था। यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। इस राज्य के पूर्व में म्यांमार, पश्चिम में असम, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण में मणिपुर से घिरा हुआ है और इसे पूर्व का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है क्योंकि नेचुरल ब्यूटी के लिए काफी फेमस है। अब देखते हैं प्रश्न जो कि 90 नंबर है। ये आया हुआ है एसएससी 2004 में। देखिए क्या है प्रश्न, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या है? मणिपुर इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। मैंने क्या बताया दोस्तों? मणिपुर। मणिपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। देखिए मणिपुर भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। इसकी राजधानी इम्फाल है। क्या है? इम्फाल है। और मणिपुर के जो पड़ोसी राज्य हैं वह उत्तर में नागालैंड और दक्षिण में मिजोरम, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा जो है म्यांमार से मिलती है। किससे मिलती है? म्यांमार से दोस्तों मिलती है। अब हम लोग इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। अब प्रश्न है अपने पास 91। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? ये आरआरबी ग्रुप डी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सेकेंड, महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र देश के पश्चिम भाग में स्थित है और भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। आबादी के मान से महाराष्ट्र का स्थान देश में दूसरा है। महाराष्ट्र पश्चिम में अरब सागर से, उत्तर पश्चिम में गुजरात से, उत्तर में मध्य प्रदेश से, दक्षिण में कर्नाटक से और पूर्व में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से घिरा है। महाराष्ट्र का कुल क्षेत्रफल है वह 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। आगे प्रश्न देखते हैं हम 92। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? आरआरबी के एग्जाम में आया हुआ है 2003 में। देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या है। आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात और गुजरात व महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फोर्थ, गुजरात था दोस्तों और क्या है? महाराष्ट्र था। जीजे और एमएच दो, गुजरात और महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों दादरा और नगर हवेली पश्चिमी भारत में एक केंद्र शासित प्रदेश है और इसकी राजधानी सिलवासा है। नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में स्थित है, जबकि दादरा गुजरात में, नागर हवेली के उत्तर में स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपने सामने है 93, जो कि आरआरबी असम 2002 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन थर्ड, अरुणाचल प्रदेश। देखिए देश से अंग्रेजों के जाने के बाद यानी भारत की आजादी के कुछ साल बाद नेफा के रूप में जाने वाला क्षेत्र भारत के केंद्र शासित राज्य के रूप में अरुणाचल प्रदेश के नाम से भारत में जुड़ गया। नेफा अरुणाचल प्रदेश के रूप में भारत के साथ 1972 में जुड़ा, तब यह केंद्र शासित राज्य के रूप में शामिल हुआ था। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, जो कि आरआरबी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर जो है वह कहां स्थित है, यह प्रश्न है। उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में, मध्य अंडमान में, छोटा अंडमान में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? दक्षिणी अंडमान में।
ये रहा इसका आंसर। देखिए पोर्ट ब्लेयर भारत के अंडमान एवं निकोबार प्रांत का जिला है। ये शहर यहाँ की राजधानी भी है। पोर्ट ब्लेयर केंद्र शासित क्षेत्र है। जाहिर है यहाँ जनजीवन को संचालित करने वाले सारे मुख्यालय मौजूद हैं। यह क्षेत्र पहाड़ी भू संरचना है। कैसी पहाड़ी भू संरचना का है। अब अपने पास जो प्रश्न है वह है 95 नंबर, जो कि आरआरबी एएसएम 2003 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। मदुरै तमिलनाडु, झांसी मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड और अलवर राजस्थान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा झांसी मध्य प्रदेश, क्योंकि दोस्तों जो झांसी है वह यूपी में है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, और बुंदेलखंड के अंतर्गत भी इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है वह है 96 नंबर, जो कि एसएससी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की, धनुषकोडी की, मालदीव की या लक्षद्वीप की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की। भारत का सबसे दक्षिणी किनारा ग्रेट निकोबार द्वीप का इंदिरा पॉइंट है, जिसे पहले पिग्मेलियन पॉइंट कहते थे। अब अपने पास जो प्रश्न है वह 97 नंबर है, जो कि आरआरबी 2018 में आया हुआ है। राम सेतु निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, कील नहर, बेरिंग जलडमरू मध्य या पाक जलडमरू मध्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, पाक जलडमरू मध्य। कहां स्थित है दोस्तों, ये पाक जलडमरू मध्य में स्थित है। और इसकी स्पेलिंग दोस्तों फिर से आपको बता दें, जो है वह होती है PALK। क्या होती है, PALK। और जलडमरू को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट, स्ट्रेट दोस्तों कहते हैं। देखिए आपको बता दें, राम सेतु तमिलनाडु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप, जिसको पाक जलडमरू कहते हैं, कि मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, जो कि आरआरबी एएसएम 2002 में आया हुआ है। 98 नंबर, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और जम्मू कश्मीर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जवाहर सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के रामबन जिले के बनिहाल दर्रे में स्थित है। कौन से दर्रे में, बनिहाल दर्रे में स्थित है। जम्मू और श्रीनगर शहरों के बीच 300 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है, जिसमें सुरंग बनी है। रामबाड़ से मात्र 18 किलोमीटर आगे है। जवाहर सुरंग 3.75 किलोमीटर लंबी है, अर्थात 3.25 किलोमीटर। यही सुरंग कश्मीर से जम्मू को जोड़ने का काम भी करती है। अब प्रश्न अपने पास 99 है, जो कि आरआरबी 2018 में आया हुआ है। उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से किस द्वीप का नाम रखा गया है। अंडमान द्वीप, लक्षद्वीप या व्हीलर द्वीप। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका व्हीलर द्वीप। क्या हो जाएगा, व्हीलर द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, व्हीलर द्वीप इसको कहते हैं। व्हीलर द्वीप इसको कहते हैं। देखिए दोस्तों आपको बता दें, उड़ीसा सरकार ने भद्रक जिले में स्थित व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, यह जनता के राष्ट्रपति को विनम्र श्रद्धांजलि है। अब से व्हीलर द्वीप का नाम अब्दुल कलाम द्वीप होगा। पिछले महीने 83 वर्षीय एपीजे अब्दुल कलाम का मेघालय में निधन हो गया था। अर्थात क्या हुआ, जिस समय रखा गया था उस समय की बात है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अपने पास 100, जो कि आरआरबी एसएम 2002 में आया हुआ है। सियाचिन है। सियाचिन क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच का रेगिस्तान सीमांत क्षेत्र।
सेकेंड ऑप्शन है भारत और अफगानिस्तान के बीच का सीमांत क्षेत्र। थर्ड ऑप्शन है भारत और म्यांमार के बीच का सीमांत क्षेत्र। फोर्थ ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद सीमांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका फोर्थ ऑप्शन, भारत और पाकिस्तान के बीच हिमनद का क्षेत्र है। किसके किसके बीच है दोस्तों? अपने भारत के बीच और दोस्तों पाकिस्तान पाकिस्तान के बीच है। और वो भी कैसा सिस्टम है? हिम का दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हिम अर्थात बर्फ। ठीक है, देखिए दोस्तों बता दें, सियाचिन हिमानी या सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की पूर्वी काराकोरम पर्वतमाला में भारत पाक नियंत्रण रेखा के पास लगभग स्थित एक हिमानी ग्लेशियर है। यह काराकोरम की 5 बड़े हिमानियों में सबसे बड़ा और ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर है, अर्थात विश्व की दूसरी सबसे बड़ी हिमानी क्षेत्र है। सियाचिन समुद्र तल से करीब 5,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से कितना है? 5,753 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अब आप प्रश्न देख पा रहे होंगे 101, जो कि आरआरबी लोको पायलट 2003 में आया हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, चीन और नेपाल। 4 ऑप्शन रहे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन फर्स्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, सियाचिन जो है यह समुद्र तल से करीब 5,753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में स्थित इस ग्लेशियर पर भारत और पाकिस्तान के बीच अक्सर विवाद बना रहता है। अब जो अपने पास प्रश्न है वह है 102 नंबर, आरआरबी टीए 2002 में आया हुआ है। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। कहां है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है वह है 103 नंबर, आरआरबी पीसी 2003 में आया हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो दोस्तों भौगोलिक इकाई की बात हो रही है, तो देखते हैं क्या है। कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप और निकोबार द्वीप समूह। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फोर्थ। क्या आप लोग देख पा रहे हो? ऑप्शन फोर्थ देख पा रहे होंगे। देख लीजिए दोस्तों, ये रहा। अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है आपके सामने वह है 104 नंबर, जो कि आरआरबी 2018 में आया हुआ है। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठावाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है। इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम भाषाई तर्ज पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठित किया गया और मुंबई प्रेसिडेंसी राज्य, मध्य प्रांत और बरार से तत्कालीन हैदराबाद राज्य और विदर्भ क्षेत्र से मराठावाड़ा, जिसको औरंगाबाद डिवीजन भी कहते हैं, कि मुख्य रूप से मराठी भाषी क्षेत्रों के अलावा द्वारा बढ़ा दिया गया। इसके अलावा मुंबई राज्य के दक्षिणी भाग मैसूर एक को सौंप दिया गया था। अब हम लोग जो प्रश्न देखने वाले हैं वह है 105 नंबर, जो कि एनडीए एनए 2011 में आया हुआ है। अर्थात दोस्तों ये जबरदस्त प्रश्न है, देखते पढ़ते हैं क्या है। भारत में निम्नलिखित राज्यों में उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। किसमें? पूर्व से पश्चिम के रूप में इसे सेट करिए। बिल्कुल करेंगे। पहले आप राज्य देख लो, 7 दिए गए हैं और वैसे टोटल 8 राज्यों से गुजरती है।
गुजरात, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़। तो सबसे पूर्व में कौन सा राज्य आएगा? तो सबसे पूर्व में जो दोस्तों, पहले इसमें टिक लगा देते हैं, ये रहा सेकंड ऑप्शन। अब आप इसको करते हैं मेरे साथ। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पूर्व में जो राज्य है वह है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। तो आप 2 लिख सकते हैं, पश्चिम बंगाल। इसके बाद दोस्तों जो हो जाएगा वह हो जाएगा झारखंड। ठीक है, फिर 4 लिख दो। और झारखंड के बाद दोस्तों आप लिख सकते हो छत्तीसगढ़। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के बाद आप लिख सकते हो मध्य प्रदेश। ठीक, मध्य प्रदेश के बाद आप लिख सकते हो गुजरात, क्योंकि यही बचा है। सबसे पहले क्या है पूर्व में? पूर्व में है पश्चिम बंगाल, फिर है झारखंड, फिर है छत्तीसगढ़, फिर है मध्य प्रदेश, लास्ट में है गुजरात। तो इसका ये करेक्ट आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग क्वेश्चन 106 देख पा रहे होंगे, जो कि यूपी पीसीएस 2015 में आया हुआ प्रश्न। पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। जो पटकाई की पहाड़ियां हैं भारत को किससे अलग करती हैं? चीन से, म्यांमार से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार से। किससे? म्यांमार से। देखिए, पटकाई भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र पर स्थित पहाड़ी श्रृंखलाओं का नाम है। इसके पहाड़ों की ऊंचाई हिमालय की तुलना में काफी कम है। अब जो अपने पास प्रश्न है वह 107 है, एसएससी 2012 में आया हुआ है। राज्य समूह जिनसे मणिपुर की सीमाएं लगी हैं। ऑप्शन फर्स्ट देख पा रहे हो, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। नागालैंड, मिजोरम और मेघालय, नागालैंड, असम और मिजोरम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन क्लियर हो जाएगा। जो मणिपुर की सीमाएं लगी हैं वे नागालैंड, असम और मिजोरम से लगी हुई है। और ये दोस्तों एक पूर्वोत्तर राज्य है, जैसा कि मैंने बताया था। उत्तर में इसके नागालैंड है, दक्षिण में मिजोरम है, पश्चिम में असम और पूर्व में इसकी सीमा म्यांमार से बनती है, अर्थात अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है। अब जो हमारे पास प्रश्न है वह 108 नंबर है। आरआरबी एसएम 2002 में आया हुआ प्रश्न है। देखते हैं क्या है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? अर्थात उनका नाम बताना है जिन्होंने इस लाइन का निर्धारण किया था, रेखा का निर्धारण किया था। लॉर्ड माउंटबेटन, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ या लॉरेंस? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ। क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिवाइडेशन वाली लाइन है उसे रेडक्लिफ कहते हैं, और भारत चीन के मध्य जो है उसे मैकमोहन कहते हैं। देखिए दोस्तों, रेडक्लिफ रेखा 17 अगस्त 1947 को भारत विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बन गई। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में सीमा आयोग द्वारा रेखा का निर्धारण किया गया, जो 88 करोड़ लोगों के बीच है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है वह 109 नंबर है, जो कि यूपी पीसीएस 2013 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए क्या है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? मिजोरम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। क्या हो जाएगा दोस्तों? त्रिपुरा हो जाएगा। कौन सा राज्य हो गया दोस्तों? ये त्रिपुरा हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये 3 ओर से कहां से घिरा है? ये घिरा हुआ है दोस्तों बांग्लादेश से। अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो प्रश्न है अपने पास 110 नंबर है। आरआरबी एसएम 2003 में आया। डूरंट लाइन निम्नलिखित 2 देशों के बीच की सीमा है। भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, भारत और चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको। करेक्ट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा भारत व पाकिस्तान के मध्य है। ठीक है, पाकिस्तान के साथ और प्लस भारत व बांग्लादेश के साथ भी है। जो मैकमोहन रेखा है वह चीन तथा भारत के साथ है। डूरंट रेखा का जो निर्धारण हुआ था देश स्वतंत्र होने के पहले,
तो सर डूरंड के द्वारा किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच। इसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो। तो पाकिस्तान की सीमा अफगानिस्तान से लगती, इसलिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो लाइन है उसे डूरंड रेखा कहते हैं। दोस्तों ये सीरीज यहीं पर कंप्लीट होती है। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत हो, पीएसटी हो, टीएसटी हो, सुपर टेट हो या यूपी पेट, जो कि अक्टूबर 15-16 अक्टूबर को एग्जाम होना है, उसका एग्जाम हो या एसएससी का एग्जाम हो या एसएससी सीजीएल हो, सभी के लिए सीरीज इंपॉर्टेंट है। फटाफट दोस्तों इस सीरीज को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।